नमस्कार साथियों। तो आज ये एनएचएम संघ द्वारा ये पत्र जारी किया गया है 9 दिसंबर 2021 को, और ये पत्र भेजा गया है सेवा में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन को। और इसका विषय रखा गया है कि दिनांक 6 दिसंबर 2021 को संगठन के साथ हुई वार्ता में सहमति प्राप्त बिंदुओं व जारी बैठक कार्यवृत्ति में विभिन्नता के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 6/12/2021 को आपकी अध्यक्षता व मिशन निदेशक महोदया की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के साथ अन्य सदस्यों की हुई बैठक में आप द्वारा हमारे 7 सूत्री मांगों में से जिन 4 मांगों पर सहमति व्यक्त की गई थी, उक्त सहमति को जारी हुई बैठक कार्यवृत्ति में प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिससे प्रतिनिधि मंडल व प्रदेश के अन्य संविदा कर्मचारियों द्वारा काफी असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। जिन बिंदुओं पर आप द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी उनका क्रमवार व्याख्यान निम्नवत है। विनियमितीकरण, समायोजन व आसृजित पदों पर समायोजन। इस प्रथम बिंदु के संदर्भ में आप द्वारा ये सहमति व्यक्त कर ये आश्वस्त किया गया था कि संविदा पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के सापेक्ष नियमित पदों पर होने वाली भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को भारांक प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा, परंतु महोदय इस तथ्य को कार्यवृत्त में नहीं लिखा गया है। दूसरा जो था वो है वेतन पॉलिसी एवं वेतन विसंगति। उक्त के संदर्भ में प्रतिनिधि मंडल को ये अवगत कराया गया था कि वेतन विसंगति अंतिम चरण में है, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जो कि अप्रैल 2021 में लागू कर दी जाएगी। लेकिन जारी बैठक कार्यवृत्ति में वेतन पॉलिसी को समयबद्ध ना दर्शाकर ये लिख दिया गया कि अगले वित्तीय वर्ष में लागू की जाएगी, जिससे प्रतीत होता है कि इसको लागू किए जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। आउटसोर्स नीति। इस बिंदु का व्याख्यान वार्ता में प्राप्त सहमति के अनुसार बैठक कार्यवृत्ति में सही दर्शाया गया है। रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण। इस बिंदु हेतु आप द्वारा ये पूर्ण रूप से यह आश्वस्त किया गया था कि रिक्त पदों पर स्थानांतरण हेतु महिलाओं की समस्या के दृष्टिगत शीघ्र ही सर्वप्रथम अल्प वेतन भोगी महिला पुरुष को वरीयता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके उपरांत उच्च वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को कार्यवृत्ति में शामिल नहीं किया गया, जिससे ये संशय का विषय है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु ये नीति लागू होगी भी या नहीं। और 5वें नंबर पर जो मांग थी कि बीमा पॉलिसी लागू किए जाने के संदर्भ में आप द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बीमा पॉलिसी आपको अप्रैल 2022 से प्राप्त हो जाएगी, परंतु महोदय ये खेद का विषय है कि जारी बैठक कार्यवृत्ति में इसको भी समयबद्ध न दिखाकर अगले वित्तीय वर्ष लिख दिया गया, जिसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि वित्तीय वर्ष में कब से लागू किया जाएगा। अतः उपरोक्त के संबंध में महोदय से आग्रह है कि कृपया बैठक कार्यवृत्ति में उपरोक्त अनुसार वार्ता में बनी आपकी सहमति वाले बिंदुओं को बैठक कार्यवृत्ति में संशोधन कराते हुए समस्त तथ्यों को शामिल कराने का कष्ट करें, जिससे हम संविदा कर्मचारियों की उम्मीद और विश्वास बना रहे। महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जिस संगठन के लेटर पैड और जिसके नाम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ से पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही थी और जिसके द्वारा हड़ताल वापस ली गई, उस संगठन का नाम बैठक कार्यवृत्ति में ना लिखकर ऐसे संगठन के नाम को प्रदर्शित किया गया है जिसका प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं, जिससे स्पष्ट होता है कि जानबूझकर संगठन को कर्मचारियों की नज़र में गुमराह किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत
न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा करें। संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं इस पत्र में कि जो विनियमितीकरण, समायोजन और आसर्जित पदों पर समायोजन है, उसके जो है कहा गया है कि इनको भारांक मिलेंगे। जैसे 3 अंक 1 साल का स्टाफ नर्सेस को परमानेंट में दिए जा रहे हैं, उसी तरह सबको दिए जाएंगे। इस बारे में बात हुई थी। वेतन 3 अंक 5 अंक आपने देखा होगा हर स्टेट में चल रहा है। वेतन पॉलिसी और वेतन विसंगति जो है उसको पहले से ही ये बातचीत चल रही थी, उसे शीघ्र पूरी करने। आउटसोर्सिंग और रिक्त पदों पर स्थानांतरण के लिए कहा गया था कि जो महिलाएं हैं और प्लस जिनकी सैलरी कम है, जो अल्प वेतन वाले हैं, उनका पहले किया जाएगा, बाकी का बाद में। बीमा पॉलिसी के लिए 2022 से कहा गया था, उसके लिए समय इसमें निर्धारित नहीं किया गया। जिसको संगठन द्वारा पत्र देखिए ये रिमाइंडर भेजा गया और शीघ्र ही आप सभी को इससे उसमें एडिट होके दोबारा से वो जो मिनट जारी हुए थे वो आ जाएंगे। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, संगठन आप सबके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।